साउथ की ऐसी हिडन जेम मूवीज जिन्हें अगर आपने एक बार देखना शुरू किया तो फिर अपनी सीट से नहीं हिल पाओगे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन साउथ इंडियन मूवीज ढूंढ कर लाए हैं। और भाई नंबर 1 पर जो मूवी है वो लिटरली आपका भी दिमाग घुमा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 ओडेला रेलवे स्टेशन। 2022 में आई इस मूवी को IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है एक छोटे से गाँव की जहाँ पर नई नई दुल्हनों की एक के बाद एक मौत हो रही है। IPS ऑफिसर अनुदीप इस केस को सीरियस लेता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन भाई ये केस सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। और क्या ये किसी साइको किलर का काम है या कुछ और ही है, ये तो आप इस मूवी में ही देखना। ये मूवी YouTube पर आपको देखने को मिल जाएगी। वो मर्डर इसी ने किया है। इसने लड़की को नहीं मारा। ऐसे कैसे कह रहे हो? ये लेफ्ट हैंडर है, किलर राइट हैंडर है। देखो सारे गहरे जख्म इस तरफ हैं। इसने बोतल बाएं हाथ से पकड़ी थी। नंबर 6 एस। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। मूवी की कहानी शुरू होती है बोल्ट नाम के एक आदमी से जो मलेशिया में जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही स्मार्ट रैग पिकर और एक लड़की से, जिसके बाद ये तीनों मिलकर एक बड़ी रॉबरी का प्लान बनाते हैं। ये लोग रॉबरी करने तो जाते हैं लेकिन सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से नहीं होता। और यहीं से मूवी में शुरुआत होती है असली थ्रिलर की। विजय सेतुपति लीड रोल में है तो भाई मूवी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। 20 मिलियन कितना होगा? अरे बताना कितना होगा? हाँ? लगभग 40 करोड़। 40 करोड़? भाई अपने गांव में इतना पैसा सिर्फ मैंने आज अकेले देखा है। नंबर 5 नांदी। 2021 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखाई गई है सूर्या नाम के एक आदमी की, जिसे एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। अब सूर्या को अपनी बेगुनाही साबित करनी है और ये भी पता लगाना है कि उसे इन सब में किसने फंसाया और क्यों। अब सूर्या कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा ये तो आप इस मूवी में ही देखना। ये मूवी YouTube पर आपको देखने को मिल जाएगी। तुमने उन्हें क्यों मारा? सर मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, और लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने राजगोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसा है क्या? हाँ। नंबर 4 वड़क्कन। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। मूवी में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वीडियो शूट करने के लिए ब्रह्मगिरी के एक हॉन्टेड आइलैंड पर जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद ये सभी लोग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वहीं पर मारे जाते हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है ये लोग वहां जाकर छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन इतनी छानबीन के बाद भी पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। गाँव वालों का कहना है कि ये वहाँ पर रहने वाले भूत का काम है। अब क्या सच में उन कंटेंट क्रिएटर्स को भूत ने ही मारा है या मामला कुछ और ही है? अगर आप भी सस्पेंस, थ्रिल और डर महसूस करना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। ये मूवी प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 सीताराम बिनोय केस नंबर 18। 2021 में आई इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखाई गई है सीताराम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका हाल ही में एक नए गांव में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन गांव में शिफ्ट होते ही पहले ही दिन सीताराम के घर में चोरी हो जाती है और चोर सीताराम की वाइफ के कुछ बहुत ही महंगे गहने चुरा ले जाते हैं। अब भाई सीताराम फुल गुस्से में है और वो कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ना चाहता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है चोरी का एक केस एक मर्डर केस में बदल जाता है। अब सीताराम इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं ये तो आप इस मूवी में ही देखना। भाई मूवी में कमाल का सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा। ये मूवी YouTube पर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। सभी मरने वाली पुलिस ऑफिसर्स की ही पत्नियां हैं और शायद उसने भी अपनी पत्नी को खोया है। वो ऐसे ही मरी होगी, टू बी प्रिसाइज शायद हमारी वजह से। नंबर 2 गुमास्तान। 2024 में आई इस मूवी को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। मूवी में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और चालाक लॉयर है जिसकी वाइफ अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें मिलती है इस लॉयर की वाइफ की डेड बॉडी, जिसके बाद पुलिस का सारा शक इस लॉयर पर ही होता है। लेकिन भाई पुलिस इस बंदे को छू भी नहीं सकती क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड लॉयर है जो लीगल तरीके से हर बार अपने आप को बचा लेता है। अब क्या ये लॉयर अपने आप को बचा पाएगा और आखिर क्या सच में इसी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है या कातिल कोई और ही है? मूवी में बहुत ही कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मूवी भी YouTube पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे तो तू मार देगा पर तू कैसे बच के निकल जाएगा? तुझे मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इस बात का क्या सबूत है? तेरे मिसिंग रिपोर्ट की पुलिस छानबीन कैसे करेगी?
वो मैं तुझे बताता हूँ। और नंबर 1 पर है रेखा चित्रम। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। मूवी में राजेंद्र नाम का एक बूढ़ा आदमी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर फेसबुक पर लाइव जाता है और उस लाइव पर वो कन्फेस करता है कि उसने 40 साल पहले 1985 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विंसेंट और 2 और लोगों के साथ मिलकर रेखा नाम की एक लड़की की हत्या की थी और उसकी लाश को इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। इतना बोलकर वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और भाई पुलिस को सच में वहां पर स्केलेटन मिलता है। अब पुलिस को 40 साल पहले हुए इस मर्डर को सॉल्व करना है। भाई ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मूवी की स्टोरी, BGM, स्क्रीन प्ले सब कुछ एक नंबर। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना। ये मूवी सोनी लिव पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अब वक्त मुझे वापस यहाँ ले आया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इसी पेड़ के नीचे, ये इसी जगह पर, मिट्टी के नीचे, जिस मिट्टी के ऊपर मैं बैठा हूं उसी के नीचे वो दफन है। तो भाई लोग यही थी कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना।